Hello friends, dear students. Now today we have a topic that is introduction of capacitors. आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर्स पर जा रहे हैं। हम कैपेसिटर्स की इंट्रोडक्शन हम करेंगे आज हम। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर्स पर टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर अ चार्ज, hence we can say that electrical energy in the form of electric field. तो देखिए कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, इसको हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स। इसको हम अरेंजमेंट कह सकते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटालिक प्लेट्स विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज and hence electrical energy. Whenever the charge are stored in a capacitors, it means that there is energy which is stored. In what form? That form is electric field. तो हमारे पास सिंपल में हम कहेंगे कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और उस जब हमारे पास चार्ज स्टोर होगा इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो हमारे पास एनर्जी जो स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। आप देखिए हमारे पास कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है। देखिए बैटरी भी सोर्स है करंट का, और कैपेसिटर भी हमारे पास सोर्स है हमारे पास करंट का ही। बैटरी तो आपको पता ही है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां पर हमारे पास केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन होती है बैटरी में या सेल में, और वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस बैटरी की वजह से वो सप्लाई करती है, करंट को सप्लाई करती है एक्सटर्नल सर्किट में। ये जो हमारे पास है वो बैटरी का हुआ हमारे पास। अब हमारे पास कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर हमारे पास स्टोर करके रखती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इसका सोर्स जो होता है हमारे पास बैटरी होती है, या सेल कहेंगे हम, या कोई भी हमारे पास एक ऐसा सोर्स ले लेंगे जिसकी वजह से हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम चार्ज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, चाहे वो एसी सोर्स हो चाहे वो डीसी सोर्स हो। तो यहां पर हमारे पास जो है, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हम, तो कैपेसिटर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है एज कंपेयर टू बैटरी। बैटरी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन नो टाइम हमें सप्लाई नहीं कर सकता है। तो कैपेसिटर हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करता है विद इन नो टाइम। क्लियर है आपको? जिस कैपेसिटर्स को हम यूज करते हैं कहां कहां पर, हमारे पास देखिए हमारे पास फैन होता है, फैन हमारे पास है, वहां पर कैपेसिटर लगा होता है। इलेक्ट्रिक मोटर है, बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं हमारे पास जो हैं, जहां पर हमारे पास क्या होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं। फैन की बात करूंगा आपको मैं, तो देखिए हमारे पास फैन जब चलता है तो उसके लिए हमारे पास कितनी एम्पियर की करंट लगती है चलने के लिए, आम चलने के लिए। अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जब चलता है तो वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल नहीं हम कहेंगे, सिंपल में कितनी एनर्जी लगती है हमारे पास, कितनी करंट यूज होती है, दैट इज 5 एम्पियर की करंट लगती है उसको चलने के लिए। लेकिन स्टार्ट होने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा करंट लगती है उसकी स्टैटिक फ्रिक्शंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है हमारे पास आपको पता ही है, ये एक अपोजिंग फोर्स होती है। whenever any body which is at in a state of rest, the opposing force acting on a body, जो हमारे पास एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पर, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपने आप अपनी पोजीशंस को चेंज ही करती है। जैसे हमारे पास फैन जो है वो रेस्ट में है, उसमें एक अपोजिंग फोर्स है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस बोलते हैं उसको, अपोजिंग फोर्स। उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उस अपोजिंग फोर्स को हमने कम करना है, हमने स्टार्ट करना है, स्टैटिक फ्रिक्शंस को हमने ब्रेक डाउन करना है हमने। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शंस को, फैन के स्टैटिक फ्रिक्शंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। वहां पर हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जो है कैपेसिटर देता है। जो आपको फैन में देखिए वो सेल टाइप आपको नजर आता है, वो कैपेसिटर होता है।
तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है, वहां पर लगभग हमारे पास 25 एम्पियर टू 30 एम्पियर की हमारे पास करंट वहां पर चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। समझे आप, फैन के स्टैटिक फ्रिक्शंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इतनी एनर्जी हमारे पास करंट चाहिए 25 एम्पियर टू 30 एम्पियर। जब इतनी करंट होगी हमारे पास, इतनी ज्यादा हमारे पास करंट होगी तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी उस टाइम, तो हमारा फैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो ही फैन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं चाहिए, उसके बाद उसकी 5 एम्पियर की करंट पर भी हमारे पास जो है वो फैन है वो घूमेगा, चलेगा। क्लियर आपको? वैसे हमारे पास मोटर्स की भी बात है। हर एक जो हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं वहां पर अगर आपको विद इन नो टाइम आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वहां पर हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास फ्लैश लाइट होती है कैमरे में, तो देखिए फ्लैश लाइट, वहां पर हमें ज्यादा लाइट चाहिए। हमारे पास जो है कैमरे के लिए वहां पर हमारे पास जो है फ्लैश लाइट हमें जो चाहिए फोटो लेने के लिए, तो हमें विद इन नो टाइम हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वहां पर भी कैपेसिटर लगा होता है। क्लियर आप? तो ये मैंने आपको बोला कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, समझे आप? कैपेसिटर्स भी करंट को सप्लाई करता है और बैटरी भी करंट को सप्लाई करती है। कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है और बैटरी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है। लेकिन कैपेसिटर और बैटरी का काम यही होता है, कैपेसिटर जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करता है क्योंकि उसमें स्टोर्ड एनर्जी रहती है, और हमारे पास बैटरी जो है वो उतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई नहीं करता है, ये स्लोली एनर्जी को सप्लाई करता है। क्लियर आपको? तो ये मैंने आपको बोला बैटरी और कैपेसिटर का काम क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको। अब हमारे पास जो है यहां पर आपको मैं कहूंगा, मैं जो मैंने कैपेसिटर्स की बात की मैंने, तो कैपेसिटर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं जो हमारे पास मेन हमारे पास हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, और यहां पर मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिप्रेजेंट किया है। क्लियर आपको? तो यहां पर हमारे पास जो कैपेसिटर जो होता है ये 2 मेटालिक प्लेट से बना होता है, जो यहां पर 2 मेटालिक प्लेट्स रिप्रेजेंट की है मैंने। क्लियर आपको? तो देखिए हमारे पास आपको पता ही है मेटालिक प्लेट्स हैं। पहले जब आप इनको चार्ज नहीं करोगे तो दीज मेटालिक प्लेट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब जब मैं कनेक्ट करूंगा, मैं इसको बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट करूंगा, मैं किसको, ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसको मैं एक बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा मैं, तो क्या होगा, यहां पर ये बैटरी मैंने सप्लाई की, मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस बैटरी की जितनी वोल्टेज होगी या हम कहें इस बैटरी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 प्लेट्स के बीच में, इस कैपेसिटर्स के बीच में होगा। समझे आप? कैपेसिटर हमारे पास कंसिस्ट होता है 2 मेटालिक कंडक्टर प्लेट्स के, 2 मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, उनसे बना होता है हमारे पास कैपेसिटर। देखिए ये हमारे पास 2 मेटालिक कंडक्टर्स हैं, जैसे एक ये हमारे पास होगा, ऐसे हमारे पास है, और दूसरी हमारे पास ये होगी। तो ये हमारे पास 2 मेटालिक पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेपरेशन हमारे पास है। तो ये इस टाइप्स की अरेंजमेंट को कहा जाता है कैपेसिटर कहा जाता है। तो कैपेसिटर को कैसे मैं चार्ज करूंगा, पहले आपको पता ही कैपेसिटर पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये बहुत सारे एटम से बना होगा, तो एटम्स में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन पर चार्ज नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारे पास ये प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे तो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज 0 होगा, इस पर भी नेट चार्ज 0 होगा। अब मैंने इस पर भी चार्ज देना है और उसको भी चार्ज करना है, तो हम बैटरी से इसको चार्ज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बैटरी सप्लाई, बैटरी कनेक्ट की, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के साथ है, प्लेट ए के साथ है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल प्लेट बी के साथ कनेक्ट है। तो क्या होगा, इस बैटरी की वोल्टेज की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास होगा यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पुश करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आपको पता है जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस प्लेट से नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, निकलेंगे इस प्लेट से। किस प्लेट से? इस प्लेट से, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर हमारे पास है, हमने पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट किया है किसके साथ, प्लेट ए के साथ। तो यहां से आपको पता है
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां से क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे इसका मतलब दिस प्लेट लूज इलेक्ट्रॉन, जो प्लेट इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर आपको? तो वो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे ऐसे ऐसे निकलेंगे तो क्योंकि ये सब कुछ काम कर रही है, वोल्टेज काम कर रही है, बैटरी काम कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो है यहां से निकलेंगे तो इस नेगेटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे इस प्लेट पर। तब तक ट्रांसफर होते जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते जाएंगे जब तक ना हमारे पास इसका जो हमारे पास जो है, जब इसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा और उसके बाद हम और ज्यादा यहां से अगर हम निकालें, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस प्लेट की तरफ, फिर से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जब हमारे पास जो है पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितना हमारे पास जो है इस हमारे पास जो है इस बैटरी का है। तो फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब हम अगर इसको फिर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव पोटेंशियल काफी हाई हो जाएगा। अब क्या करेगा, अब ये जो हमारे पास जो अब और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पर हम सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेगा। तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन होगी, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, जब हमारे पास जो होंगे दोनों प्लेट जो होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, इक्वली चार्ज हो जाएंगे। और ये कंडीशन वो कंडीशन होगी जब हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारे पास जो है इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहां पर हमारे पास जो होगा इन दो प्लेट्स के बीच में भी डेवलप हो जाएगा। तो फिर उस टाइम, इसका मतलब ये अब हमारे पास फुली चार्ज हो गया, उस टाइम हमारे पास क्या होगा, उस टाइम हमारे पास जो है अब ये प्लेट जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को, फर्दर नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, नहीं लेगी। क्लियर आपको? तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, अब ये अगर नहीं ले रही है ये प्लेट आप नेगेटिव चार्ज को जो यहां से निकल रहे हैं, अगर ये नहीं ले रही आप, इसका मतलब अब ये फुली चार्ज हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी प्लेट्स के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके बीच में होगा, हमारे पास इस बैटरी के बीच में होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स, या हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी जो होगी हमारे पास, इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारे पास इस बैटरी का होगा, वो अगर इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन वो होगी कि हमारे पास दोनों प्लेट जो होंगे वो फुली चार्ज हो जाएंगे। और वो ये कंडीशन होगी कि अब हम और ज्यादा चार्ज अब इस पर फर्दर नहीं डाल सकते हैं, किस पर, इस प्लेट बी पर। क्लियर आपको? प्लेट ए पर भी तभी आ जाएगा जब प्लेट बी पर हमारे पास चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इस पर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे पास इस प्लेट ए पर, प्लस क्यू चार्ज होगा, उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास प्लेट बी पर। क्लियर आपको? इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर होगा। इधर हमारे पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर आपके पास क्या होंगे, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि पहले हमारे पास क्या थी, ये दोनों प्लेट जो थी हमारे पास क्या थी, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। इन दो प्लेट्स के बीच में छोटा सा डिस्टेंस है, दैट इज डी, हम कहेंगे दैट इज अ स्मॉल डिस्टेंस को कहेंगे हम। अब देखिए यहां पर हमारे पास अगर ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये प्लेट और प्लेट ए और प्लेट बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। क्लियर आपको? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। क्लियर आपको? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो यहां पर हमारे पास क्या होगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैंने कहा आपको कि जब हमारे पास चार्ज स्टोर हो जाएंगे इन दो प्लेट्स पर, क्लियर आपको, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे पास इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास वो किस फॉर्म में होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास वो स्टोर होती है इन दो प्लेट्स के बीच में, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में। क्लियर हो आपको?
तो ऐसे हम इन दो प्लेट्स को, इस कैपेसिटर्स को चार्ज करते हैं। जो ही हम इसको कैपेसिटर्स को चार्ज किया, अब मैं इस बैटरी को हटा लूंगा। अब जो ही मैं इस बैटरी को हटा लिया मैंने अब क्या करूंगा मैं, अब यहां पर मैं एक्सटर्नल जो लोड लगाएंगे हम, लोड यहां पर बल्ब लगा सकते हो आप, फैन लगा सकते हो आप, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो यहां पर मैंने बल्ब यूज किया या फैन यूज किया, तो हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर गए थे वो इलेक्ट्रॉन आप फ्लो करेंगे यहां की तरफ, ऐसे वापस जहां गए थे। तो जो ही हमारे पास, जो ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहां की तरफ, समझा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास जो मूव कर रहे हैं उनका फ्लो जो होगा वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस कैपेसिटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और थ्रू इस एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल लोड के जरिए से, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए से, यहाँ पर फैन होगा, बल्ब होगा, वो चलेगा, वो फ्लो करेगा। क्योंकि आपको पता है करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, तो करंट जो होगी वो इसके अपोजिट में फ्लो करेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है आपको? तो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करेगी, और अब जो हमारे पास ये सप्लाई करेगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को सप्लाई करेगा, दैट इज 25 एम्पियर टू 30 एम्पियर की करंट को सप्लाई करेगा। और अगर यहाँ पर फैन होगा, तो फैन जब यहाँ पर होगा हमारे पास जो है, वो फैन जो हमारे पास जो है वो वर्किंग में आ जाएगा, वो उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक डाउन करेगा, और उसको फिर जब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको जो करंट चाहिए, जो हमारे पास जो होती है, जो सप्लाई करंट होती है उसके लिए, फैन के लिए वो 5 एम्पियर की होगी या 3 एम्पियर की होगी, तो वो उसको फिर इजीली चला सकता है। लेकिन जो स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो हमारे पास वो ये कैपेसिटर दे देता है। अब यहीं से हमारे पास कैपेसिटर से हमारे पास, अगर हम कहेंगे इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर क्या चार्ज कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज जो होगा हमारे पास, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, दैट इज 0 होता है नेट चार्ज हमारे पास कैपेसिटर पर, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव प्लस 5 कूलम होगा, तो नेगेटिव हमारे पास कितना होगा, -5 कूलम होगा, तो +5 कूलम और -5 कूलम दैट इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। एक प्लेट पर हम कह सकते हैं, एक प्लेट पर हमारे पास चार्ज कितना होगा, +5 कूलम होगा, और दूसरे चार्ज पर हमारे पास, दूसरे कैपेसिटर पर, दूसरी प्लेट पर हमारे पास चार्ज कितना होगा, -5 कूलम होगा। अब हम इसकी कैपेसिटी को निकालेंगे। कैपेसिटी क्या होता है, जहां से हमारे पास, ये मैंने आपको जो डेफिनेशन दे दी, मैंने ये कैपेसिटर की डेफिनेशन थी। अब कैपेसिटी, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी होते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी हम बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जो होता है, वो हमें कैपेसिटर्स की एबिलिटी को शो करके देता है कि हमारे पास कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। क्लियर आपको, कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसी को कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एबिलिटी को शो करता है, उसमें कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। तो वो हम जब निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, वो किस होता है, वो Q/V की होता है। Q चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ द चार्ज, ऑन आइदर प्लेट, ए प्लेट पर या बी प्लेट पर, वो चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर आपको? इसका मतलब हमारे पास कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर प्लेट, दो में से कोई एक प्लेट, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर आपको? तो ये हम इस फार्मूले के जरिए से हम कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर में कैपेसिटी कितनी है। इसके बाद हमारे पास जो है, ये मैंने आपको कैपेसिटी, आपको मैंने बोली कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। इसके बाद हमारे पास जो है, यहां पर जो
डेफिनेशन जो हमने बोली आपको कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी क्या होता है, इसका फार्मूला मैंने आपको बोला। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसका एसआई यूनिट जो है वो फैरेड है। फैरेड इसका एसआई यूनिट है। दूसरे यूनिट्स भी हैं, जैसे हमारे पास 1 माइक्रो फैरेड किसी को होता है, दैट इज 1 × 10 पर हम कहेंगे सिंपल में 10⁻⁶ फैरेड्स के इक्वल होता है। सीजीएस यूनिट इसका क्या है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जो है इसका कितना है, क्या है? दैट इज स्टेड फैरेड। ये इसका सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस इसका यूनिट क्या है? इसका स्टेड फैरेड है। 1 फैरेड किसी को होता है, अगर हम स्टेड फैरेड्स की बात करेंगे तो 1 फैरेड होता है वो 9 × 10⁻11 स्टेड फैरेड के इक्वल होता है। तो वैसे हमारे पास 1 नैनो फैरेड किसी को होता है, 1 नैनो फैरेड जो होता है वो 10⁻⁹ फैरेड्स की होता है। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स का आपने ख्याल रखना होगा। इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट जो हमारे पास है वो फैरेड है। कि आप एसआई में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में आप कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स को किस में मेजर करोगे आप? तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स को हम फैरेड्स में मेजर करेंगे हम। अब अगर आपको पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर होता है Q/V के होता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि 1 फैरेड किसको होता है, अगर हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर 1 फैरेड है तो वो किसे होगा? वो होगा हमारे पास 1 कूलम/V का यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कितना है? वोल्ट। तो इसका मतलब हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू अ कैपेसिटर which gives rise a potential difference of 1 volt। समझे आप? क्लियर आपको? तो हमारे पास 1 फैरेड किसके इक्वल होता है? 1 फैरेड जो होता है जब हम एक प्लेट पर, दो में से एक प्लेट पर हम कितना चार्ज देते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज देते हैं। उससे कितना होगा? उससे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा? उससे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो वहां पर हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होगी वो 1 फैरेड होगी। क्लियर आपको? तो ये मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो है फैरेड क्या है, तो इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसका एसआई यूनिट जो हमारे पास जो है दैट इज फैरेड है। और उसके बाद मैंने आपको इसका हमारे पास जो है सीजीएस यूनिट इसका मैंने बोला, सीजीएस यूनिट इसका क्या है? दैट इज इसका स्टेड फैरेड है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा हमारे पास इसका? तो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर होता है Q/V के इक्वल होता है। तो Q क्या है? चार्ज है। चार्ज आपको पता है फ्लो ऑफ करंट होता है वो चार्ज पर टाइम के इक्वल होता है। इसका मतलब चार्ज होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा? वो IT के इक्वल होगा। इसका मतलब सबसे पहले फार्मूला हम ड्रा करेंगे, चार्ज किसके इक्वल होगा? वो IT के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। इसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज हमारे पास है, तो वोल्टेज हमारे पास, वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को आप, तो वो किसकी होता है? वो वोल्ट/चार्ज के इक्वल होता है। तो यहां से अभी इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो ये आपके पास करंट है, करंट का डायमेंशंस, करंट की डायमेंशंस क्या है? ए है जिसको एम्पियर बोलते हैं हम। टी टाइम है, इसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी है। इसके बाद नीचे जाएंगे हम, वर्क, वर्क का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL²T-2। ये हमारे पास हो गया वर्क का। तो नीचे हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज का भी वही होगा हमारे पास जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? चार्ज का भी, क्योंकि चार्ज भी हमारे पास करंट टाइम होगा, तो इसका हमारे पास जो है इसका भी ये जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? AT ही बनेगा। समझे आप? मैंने चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला भी AT लिखा। ऊपर हमारे पास ये चार्ज था वो IT के इक्वल है, ये वाला चार्ज भी IT के इक्वल है, तो IT के इक्वल है तो उसका डायमेंशन क्या होगा? AT। यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज क्या है? इसका
चार्ज है यहाँ पर, उस वो कितना है, वो IT के इक्वल होता है, उसका हमारे पास डायमेंशन फार्मूला भी AT के इक्वल होगा। तो वर्क का हो गया ml² t-2। इसको सिंप्लीफाई करें आप तो ये m ऊपर चढ़ेगा तो m-1, क्लियर हो आपको, m-1। इसके बाद ये l ऊपर चढ़ेगा तो l-2, क्लियर हो आपको। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो a यहीं पर है, ये वाला a यहीं पर है, ये वाला a ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, ये वाला a जो हमारे पास जो है ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास जो है ये a तो इधर ही है, ये वाला a भी ऊपर आ जाएगा, हो गया a², क्लियर आपको। पहले हम इस t को पलाएंगे, हम इस t को पलाएंगे, हम t ऊपर आ जाएगा तो t +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -2 है तो ऊपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस a को ऊपर लाऊंगा मैं, ये a इधर रहेगा, ये वाला t तो इधर ही है, ये वाला t, समझ में आ रहा है आपको। इस वाले t को ऊपर लाया, इस t को भी इधर रखा मैंने, ये वाला t इधर ही है। अब इस t को ऊपर लाऊंगा मैं तो वो एक तो हो गया ये वाला t², अब ये वाला t ये भी ऊपर आ जाएगा, अब नीचे वाला t तो ये वाला भी ऊपर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको। ये t ये है आपके पास, ये t-2 ऊपर आया तो t +2 में कन्वर्ट होगा, ये t ऊपर आ जाएगा तो ये तो डिनोमिनेटर में तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो सीधे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद ये a इधर ही है, ये वाला a, लेकिन ये वाला a ऊपर आ जाएगा तो ये भी प्लस में ही आ जाएगा ऊपर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ml-1 l-2 t हो गया हमारे पास, कितने हो गए, t⁻³ हो गए हमारे पास। इसके बाद a², तो ये था आपके पास डायमेंशन फार्मूला निकला, m-1 l², l क्योंकि l यहाँ पर स्क्वायर था तो l-2, बेसिस सेम है तो t+1 हो गया, ये 4 हो जाता है हमारे पास, t⁻⁴। तो t⁻⁴ क्योंकि बेसिस सेम है, 2 + 1 और +1 हो गया 4, तो a और a हो गया a²। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला निकला किसका, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का, ml-1 t-2 t⁻⁴ a²। तो दिस वाज योर कैपेसिटर, ये आपके पास कैपेसिटर था, उसकी हमने इंट्रोडक्शन दे दी। इसके बाद कैपेसिटर्स के टॉपिक्स पर जाएंगे आगे हम, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।